नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है असलम खान और आप देख रहे हैं इस वक्त सच्ची वॉइस पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। जानेंगे आज इस बुलेटिन में देश दुनिया की हर छोटी बड़ी उस खबर को जिसको ये गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया आपसे हमेशा छुपाती आ रही है, लेकिन हम आपको बताएंगे विस्तार से। सच जानने के लिए खबरों को अंत तक देखें और आप सभी के लिए केंद्र सरकार की ओर से जरूरी अपडेट दिया गया है। मैं कुछ आपके साथ साझा कर देता हूं। अगर आपके घर में महिला है, बुजुर्ग है, तो उनके लिए सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सभी के बैंक खातों को लेकर के अगर आपने उन कामों को पेंडिंग डाल दिया या पूरा नहीं किया तो आपको बैंक को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। और सबसे बड़ा अपडेट, आपको पता होगा कि पूरे देश में अब जनगणना चालू हो जाएगी। अगर आपके घर पे कोई भी अधिकारी आता है और अगर आप उसको सही से जानकारी नहीं दे पाते हैं तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। वही दोस्तों, सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के भी एक अपडेट जारी किया गया है और आपके खाते में सफलतापूर्वक राशि डाली जाएगी। अगर आप मजदूर हैं, किसान हैं, तो सरकार ने आप सभी के लिए एक नई स्कीम का लॉन्च किया है जिसका फायदा आपको पूरी तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की धमाकेदार खबरों के साथ में। वीडियो को लाइक करना आपका फर्ज है और सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी। हरमुज जलडमरू मध्य में दोहरे हमले से बढ़ा तनाव, कुछ घंटे में 2 जहाजों को बनाया गया निशाना। हरमुज जलडमरू में मध्य में कुछ घंटे के भीतर 2 जहाजों को हमले से अंतर्राष्ट्रीय चिंता बढ़ गई। यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन के अनुसार फुजेरा तट के पास एक तेल टैंकर को अज्ञात प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज, कर्मचारियों के लिए सहित हो सकते हैं कई बड़े फैसले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है जिसके तहत 31 मई तक तबादले होंगे और तय अवधि पूरी करने वाले कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे। बैठक में राज्य कर्मचारियों को 2% डीए बढ़ाने और तारकोल की बढ़ी कीमतों के चलते पुराने टेंडरों में राहत देने पर भी फैसला संभव है। प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ने वाली है मुश्किलें, अपने ही वफादार नेता उतरे बगावत पर। मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी पार्टी की सबसे बड़ी बैसाखी चंद्रबाबू नायडू अचानक दिल्ली पहुंच गए और अपनी बात मनवाने के लिए हिसाब करने बैठ गए। खबरें आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने साफ अल्फाजों में कह दिया कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो राजनीति से अलग रास्ता अपना सकते हैं, जिससे भाजपा में अंदरूनी कलह साफ नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्तीफे की मांग हुई तेज। खबरें आ रही कि हेमंत विश्व शर्मा ने अपने सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे और बांग्लादेश के 20 घुसपैठियों को हमने लात मार के असम से बाहर किया है। इस बयान के बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इसका क्रोध विरोध किया और कार्रवाई की मांग की है। राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। रायबरेली से सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वाराणसी की एक विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। अब यह मामला स्पेशल कोर्ट में ही आगे बढ़ेगा और वहीं तय होगा कि राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज होगा या नहीं। ये केस अमेरिका में भारत के सिख समुदाय पर की गई उनकी टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से बड़ा झटका लगा है क्योंकि नाटो के कई देशों ने अमेरिका की मदद करने से इनकार कर दिया। स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों ने साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। बताया गया है कि जंग के बढ़ते हालात के बीच अमेरिका नाटो से समर्थन चाहता था, लेकिन यूरोपीय देशों ने इसे दूरी बना ली। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस विवाद में नाटो और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। ईवीएम पर लोगों का भरोसा क्यों नहीं, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने कड़ी बात कही। ईवीएम से वोट चोरी होती है, इस पर लोगों की कड़ी उंगली उठ रही है। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यह मशीन इतनी सुरक्षित है तो जिन देशों में इसका आविष्कार हुआ वही देश इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, तो भारत देश में इसका इस्तेमाल क्यों हो रहा है। अगर सभी दल बैलेट पेपर से चुनाव कराने में सहमत है तो फिर बीजेपी को दिक्कत क्यों है। अनिल अंबानी पर बड़ी कार्रवाई, एप्स्टीन फाइल पर बिल गेट्स का बड़ा कबूलनामा। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई स्थित आलीशान घर अबोर्ड को जब्त कर लिया है। इस घर की अनुमानित कीमत लगभग 3,716 करोड़ रुपए बताई गई है। जबलपुर के दर्दनाक क्रूज हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 13 तक पहुंच गया। प्रशासन ने आखिरी लापता व्यक्ति का शव भी बरामद कर लिया, जिससे राहत और बचाव अभियान अब खत्म माना गया है। इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और पूरे इलाके में शोक का माहौल बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दिया है। 2 महीने से चल रही इस जंग के बीच मंदी की आशंका गहराने लगी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अब तक की भारी रकम खर्च की है, जबकि ईरान ने सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच रूस को राजनीतिक बढ़ सकती है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सियासत और धार्मिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। मौलाना सबुद्दीन रिजवी ने बयान देते हुए कहा कि नमाज ऐसी जगह पर नहीं पढ़नी चाहिए जहां विवाद या तनाव की स्थिति बन सकती हो। वहीं उन्होंने अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां लोअर कोर्ट के एक जज ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उन्होंने पत्नी के दुपट्टे से फांसी लगाई और इससे पहले अपने पिता से कहा था कि अब जीना बेहद मुश्किल हो गया। इस घटना ने न्यायिक तंत्र में मानसिक दबाव के मुद्दे को फिर उजागर कर दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में तंज और पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव ने जहां डिप्टी सीएम और निशाना बांधते हुए उन्होंने दिखावटी बताया, वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि 2027 में जनता सब साफ कर देगी, जिससे सियासत माहौल और गर्मा गया। मोहन भागवत के बयान ने एक बार फिर वैचारिक बहस को हवा दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि विदेशी आक्रमणों के बावजूद देश की असली आत्मा को अगर किसी ने बचाए रखा तो वो आदिवासी समाज है। उनके इस बयान को कई लोग भारत की संस्कृति जुड़े को मजबूत करने वाला बता रहे हैं, तो वही विपक्ष इसे एक साथ नैरेटिव बनाने की कोशिश मान रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनके कार्यकाल में उठाए गए कदम सफल रहे थे। ट्रंप के इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अचानक लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि कुछ और ऑपरेशंस पर भी असर पड़ा। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई रही, लेकिन प्रशासन ने पूरी घटना की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना के इतिहास का एक स्वर्ण अध्याय बताया। एक शौर्य कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने देश की सैन्य क्षमता और राजनीतिक ताकत को दुनिया के सामने मजबूती से रखा। उन्होंने दावा किया कि साहस की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियानों से देश को मनोबल और भी ऊंचा होता है और दुश्मनों को स्पष्ट संदेश जाता है। बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं से किए गए वादे को पूरा नहीं किया गया और सिर्फ झूठे वादे के जरिए उन्हें ठगा गया। उनके इस बयान के बाद सियासी घमासान और तेज हो गया, जहां दोनों पक्ष और विपक्ष दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच सरकार ने मजदूरों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया कि हीट वेव को देखते हुए कामों के घंटों में बदलाव किया गया और मजदूरों को दोपहर के समय गर्म समय में 3 घंटे का ब्रेक दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला श्रमिकों की सेहत को ध्यान में रखते लिया गया है और सभी संस्थाओं को इसका नियमों का पालन करना पड़ेगा। बिहार में डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य में मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी वर्गों की सुरक्षा और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। इस बयान को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष बीच में नई बहस छिड़ गई है, जहां बयान के अलग अलग अर्थ निकाले गए हैं।